नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देख रहे हैं लोक टीवी। लोक टीवी का हमारा ये विशेष कार्यक्रम, नियमित चलने वाला कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। और आज स्वास्थ्य चर्चा में हमारे बीच हैं सिवान के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर M.A. अकबर, जिन्हें हम डॉक्टर अकबर के भी नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं उनसे एक खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक टीवी और आज हमारे इस एक विशेष कार्यक्रम में एक विशेष मेहमान उपस्थित हैं, जिले के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर M.A. अकबर, जिन्हें हम डॉक्टर अकबर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। आज हम एक विशेष विषय पर डॉक्टर साहब से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले नेत्र से जुड़ा एक विशेष सप्ताह बीता है, जिसे हम ग्लूकोमा सप्ताह भी कह सकते हैं। ये मार्च के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो आज हम उसी विषय पर डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे कि ये ग्लूकोमा, जिसको काला मोतियाबिंद भी कहते हैं, ये क्या बीमारी है, इसके क्या लक्षण हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले लोक टीवी के इस मंच पर स्वागत करते हुए मैं जानना चाहूँगा कि ये जो अभी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं ग्लूकोमा को लेकर के, तो ये ग्लूकोमा क्या है, इस विषय पर आप हमारे दर्शकों के बताने की कृपा करें। सबसे पहले तो मेरा धन्यवाद है आप लोगों को और लोक टीवी के देखने वाले तमाम दर्शकगण को। देखिए, ग्लूकोमा एक आँख की बीमारी है जो साधारणतः आँख के प्रेशर के बढ़ने की वजह से होती है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट पे और ब्रेन पे असर करता है, बिल्कुल उसी तरह आँख का अपना एक प्रेशर होता है और ये प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो आँख की जो रोशनी की नस होती है वो सूखने लगती है और इसको अगर सही समय पे इसका इलाज नहीं किया जाए तो एंड रिज़ल्ट ये होता है आखिरकार कि आदमी पूरी तरह से कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ग्लूकोमा की वजह से जो रोशनी जाएगी वो वापस नहीं आएगी, जो रोशनी चली गई वो चली गई। जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रेशर बढ़ने से, आँख के ऊपर प्रेशर बढ़ने से ये बीमारी होती है, तो ये किसी भी उम्र में बीमारी हो सकती है? साधारणतः जो मैक्सिमम पेशेंट्स देखे जाते हैं वो आपको 40 साल के बाद की उम्र में ज़्यादा देखे जाते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है इसका रिस्क, इसका चांसेस बढ़ता जाता है। लेकिन यंग एज में भी देखा जाता है, लेकिन परसेंटेज काफ़ी कम है। जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो 40 के बाद देखा जाता है। इसीलिए हम लोग ये सुझाव देते हैं कि 40 के आसपास में ही आपको नज़दीक का चश्मा लगता है तो चश्मा जो है जाके आदमी चश्मे के दुकान से ले लिए और आदमी अपना ज़िंदगी का काम सब करता चला गया। लेकिन आपने एक मौका मिस कर दिया। आपको आई डॉक्टर से जाके ये चेकअप कराना चाहिए, जिससे कि ये पता चल जाए कि आँख में कोई और बीमारी तो नहीं है, ग्लूकोमा तो नहीं है, डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं है। तो आपको 40 के बाद हर साल कम से कम साल में एक बार अपने आँखों का टेस्ट एक क्वालिफाइड आई सर्जन से ज़रूर कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी प्रेशर की बात हो रही थी कि प्रेशर पड़ने से आँख की दृष्टि, मतलब देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और ग्लूकोमा अगर उसमें हो जाए तो जीवन भर के लिए समस्या हो जाएगी। सर, आजकल अभी हम लोग हाल ही में एक महामारी कोरोना से उभरे हैं और कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है समाज को, जिसमें एक नई बात आ गई है। आजकल सारा का सारा काम वर्चुअल होने लगा है, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है वह है बच्चों की पढ़ाई। अब पढ़ाई सारे ऑनलाइन होने लगे हैं, यानी आँख के ऊपर प्रेशर पहले से दुगुना बढ़ गया है। जो 40 से नीचे के जो बच्चे हैं, अभी बच्चे जो हैं, तो क्या इसका दूरगामी परिणाम पड़ सकता है क्या? थोड़ा सा हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। जब मैं आँख का प्रेशर कह रहा हूँ तो ये वो साइकोलॉजिकल प्रेशर या फिज़िकल प्रेशर नहीं है। आँख एक बलून की तरह है, एक ग्लोब है और उसके अंदर लिक्विड है, फ्लूइड है। उसका जो प्रेशर है जो नस पे पड़ रहा है, इसकी बात हो रही है। तो आँख के अंदर जैसे आंसू बाहर आता है, आँख के अंदर एक पानी बनता है, उसको एक्वस बोलते हैं। अब ये एक्वस जो है वो 24 घंटा बनता रहता है और आँख के अंदर ही छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जिसे ये निकलता रहता है। तो 24 घंटा ये बनता रहता है और निकलता रहता है। ग्लूकोमा में होता यह है कि जो निकलने का जो चैनल्स है वो सब जाम हो जाता है। तो जब ये जाम हो जाता है तो लिक्विड बन तो रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता बढ़ते 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 धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता और नस को जो है वो
दबाव डालता है और नस को सुखाने लगता है। तो ये ग्लोकोमा है। अच्छा, कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि नॉर्मल प्रेशर पे भी ग्लोकोमा हो गया। साधारणतः माना जाता है कि 10 से 20 जो है वो नॉर्मल आँख का प्रेशर है। जैसे आप 120/80 बोलते हैं बीपी को, तो उसी तरह आँख का जो प्रेशर है वो लोअर जो है वो 10 के आसपास, अपर जो है वो 20 के आसपास, 10 से 20 जो है ये नॉर्मल रेंज बोला जाता है। कुछ लोग इसको 21 बोलते हैं, नीचे का 6 से 21 ऐसे भी बोला जाता है। और जो मोस्टली जो ग्लोकोमा होता है उसमें आँख का प्रेशर 20 से ज़्यादा रहता है, किसी को 24, 26, 28, 30। और एक अलग तरह का ग्लोकोमा होता है जिसको एंगल क्लोजर ग्लोकोमा बोलते हैं, उसमें तो प्रेशर बहुत हाई रहता है, 50, 60, 70। तो प्रेशर जितना हाई रहेगा, नस के डैमेज होने का जो स्पीड और चांस है वो उतना हाई रहेगा। कभी कभी हम लोगों को ये भी देखा जाता है कि नॉर्मल प्रेशर पे भी, मतलब आदमी जो पेशेंट है उसका प्रेशर 16 है, 15 है, 12 है, तो भी नस डैमेज हो रहा है, इसको नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा बोलते हैं। मतलब नॉर्मल प्रेशर पे भी ग्लोकोमा हो रहा है। उसमें बेसिकली ये समझना है कि वो प्रेशर उस पेशेंट के लिए ज़्यादा है, तो हमको उसको भी कम करना है। ग्लोकोमा किसी भी वजह से हो, टारगेट हमारा सिर्फ एक है कि हम लोगों को इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, आँख के अंदर का जो प्रेशर है उसको कम करना है। और ये हम 3 विधि से कर सकते हैं। आई ड्रॉप्स, स्पेशल आई ड्रॉप्स होते हैं जिनको डालने से आँख का प्रेशर कम हो जाएगा। लेज़र्स के डालने करने से आँख का प्रेशर को कम किया जा सकता है। और अगर इन दोनों से भी ना संभले तो फिर सर्जरी, जिसको ट्रेबेक्लेक्टमी बोलते हैं, वाल्व सर्जरीज, बहुत एडवांस सर्जरीज अभी आ गई हैं। तो सर्जरी, इन 3 तरीके से आप ग्लोकोमा को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेशर की बात हो रही थी, तो सर हम लोग आमतौर पर, जैसे हमारे दर्शक हैं, ग्रामीण दर्शक हैं, स्वयं हम लोग भी, कि देखते हैं कि प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर की बात होती है तो उसको नापने के लिए एक मशीन आया हुआ है। तो सर क्या ये आँख के ऊपर जो प्रेशर है इसको भी जानने और परखने के लिए ऐसा कोई सिस्टम है क्या आपके विभाग में? जी बिल्कुल, एप्लानेशन टोनोमीटर कहते हैं। आँख को के प्रेशर को नापने की बहुत सारी मशीन होती हैं। जो सबसे एक्यूरेट मशीन अभी है उसको हम लोग एप्लानेशन टोनोमीटर कहते हैं, और वो उपलब्ध है, मतलब सिवान में हमारे क्लिनिक पे वो उपलब्ध है। तो उसी से पता चलेगा कि आपका आँख का प्रेशर कितना है, और उस आँख के प्रेशर को हम लोगों को कम करना है या नहीं, और कितना कम करना है। तो ये सारा डिसीजन एक ट्रेंड ग्लोकोमा कंसल्टेंट लेता है, या कोई भी अनुभवी आई डॉक्टर जो है वो इस पे लेते हैं, और दवा, लेज़र और सर्जरी की कॉम्बिनेशन से इसको कम करते हैं। तो जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, और इसकी मशीन है, इसको टोनोमीटर कहते हैं। टोनो मतलब प्रेशर, मीटर मतलब नापना है, टोनोमीटर। चलिए, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि अगर ग्लूकोमा किसी को हो जाता है तो उस निश्चित रूप से उसकी दवा चलाई जाती होगी। ग्लूकोमा नहीं हो, यानी आँख का प्रेशर नहीं बढ़े, इसके लिए हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इस पे ऐसे समझना है कि ग्लोकोमा ना हो इसके लिए कोई दवा नहीं चलानी है। ग्लोकोमा हो जाए तो फिर ठीक है, उसके लिए हम लोग दवा चलाएंगे या लेज़र करेंगे। बाकी नॉर्मल आदमी, अगर मान लीजिए हमारे क्लिनिक में एक दिन में 50 पेशेंट, 60 पेशेंट आ रहे हैं, तो उसमें मान के चलिए कि 90% लोगों का प्रेशर ठीक रहेगा। सिर्फ 2-1% का ही प्रेशर हाई रहेगा। तो जिनका हाई रहेगा उसमें भी देखा जाता है कि इसका जो हाई प्रेशर है वो किसी और कारण से तो नहीं है। जैसे अगर किसी का पुतली की मोटाई ज़्यादा है तो उसका प्रेशर हाई हो सकता है, नापने पे उसका प्रेशर हाई मिलेगा। तो अगर उन सभी कारणों से है तो फिर हम लोग इमीडिएट दवा नहीं चलाते हैं। तो ये जो डिसीजन है दवा चलाने का या नहीं चलाने का, ये एक ट्रेंड ग्लोकोमा कंसल्टेंट ही लेते हैं। कोई ऐसा कारण जिससे ग्लोकोमा ना हो, इसको मैं इस तरह से अगर सवाल को थोड़ा सा ये कर दूं, मॉडिफाई कर दूं, कि अगर किसी को ग्लोकोमा है तो उनको क्या क्या चीज़ नहीं करना है जिसकी वजह से उनको प्रेशर जो है वो और ना बढ़े। तो उसमें एक चीज़ जो कॉमन है, जो अभी मतलब सर्वसम्मति से सारे ग्लोकोमा कंसल्टेंट उसके ऊपर हामी भरते हैं, कि आपको शीर्षासन नहीं करना है। शीर्षासन जो है उससे क्या होता है कि आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। तो या फिर आप जो ब्रेथ होल्डिंग होता है, आई थिंक उसको शायद कपाल भारती या ऐसा कुछ पूरा, हाँ, तो जब भी आप इस तरह का कोई भी दम भरने वाला काम करते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट उठाया और आपने अपनी सांस को रोक ली, तो ये बेसिकली एक वॉल्साल्वा मैन्यूवर इसको बोलते हैं। इससे क्या होता है कि बॉडी की सारी कैविटीज़ के प्रेशर बढ़ जाते हैं, तो आँख का प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ऐसा भी कोई भी काम जिसमें आप लगातार ब्रेथ होल्डिंग कर रहे हैं, चाहे वो आपको वेट लिफ्टिंग हो, लगातार वेट लिफ्टिंग, या फिर शीर्षासन कर रहे हो आप, तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अभी हम सुन रहे थे
हमारे क्षेत्र जिले के प्रमंडल, सारण प्रमंडल कहिए या सिवान जिला कहिए कि क्षेत्र के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर M.A. अकबर, जिन्हें हम डॉक्टर अकबर के नाम से भी जानते हैं, आप जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। सबसे अंत में मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कि हमारे जो दर्शक हैं वो ग्रामीण दर्शक हैं और नेत्र एक ऐसा विषय है, शरीर का एक ऐसा पार्ट है कि अगर दुनिया में सब चीज़ है हमारे पास, नेत्र नहीं है तो पूरी जीवन हमारा बेकार है, अंधकार में है। तो मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे चाहूँगा कि आप एक दर्शकों से एक सलाह कोई हमारे टीवी के माध्यम से दें, जिससे कि मतलब कम से कम लोगों को ये समस्या हो। डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल सही आपने बताया। ये एक इतना अनमोल गिफ्ट है, चूँकि फ्री में मिला है इसलिए वैल्यू नहीं है। अगर एक बार आँख की रोशनी चली जाए ग्लोकोमा की वजह से, मान लीजिए आँख का नस 100% ख़राब हो जाए या डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से रेटिना पूरा ख़राब हो जाए, पर्दा उखड़ जाए, तो उसके बाद आप 5 करोड़ लगा दीजिए, 10 करोड़ लगा दीजिए, वो आँख की रोशनी नहीं आएगी। तो ये इतना अनमोल है, हम लोगों को फ्री में मिला है, तो इसका हम लोगों को भगवान का मतलब थैंक यू तो बोलना ही है डेली। लेकिन साथ में मैं ये देना चाहूँगा सजेशन। एक तो ये कि साल में एक बार रूटीन आई चेकअप जो भी आपके आसपास में जो अच्छे आई के डॉक्टर उनसे ज़रूर कराइए, तभी हम लोगों को बीमारी पकड़ में आएगी। दूसरा, ओवर द काउंटर जाके मान लीजिए किसी को चश्मे की ज़रूरत है, हमको नज़दीक नहीं दिख रहा है, गए चश्मे की दुकान से चश्मा ले ली, ये इसको अवॉइड करें। चश्मा आप उसी दुकान से लें, लेकिन पहले आप आई डॉक्टर को चेकअप करा के प्रॉपर पावर से लें, तो उससे क्या होगा, आई का पावर भी आपको प्रॉपर मिलेगा, सही मिलेगा, और दूसरा कि आँख में अगर कोई बीमारी है तो वो पता भी चल जाएगा। और एक सलाह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन ना लें। कहने का ये मतलब है कि आँख में लाली हुई या कोई भी बीमारी हुई, हम लोग जाते हैं काउंटर से दवा ले लेते हैं। अब इसमें आँख के साथ क्या है, एक बहुत ही बड़ा पजल है। आँख में लाली हुई, काउंटर पे गए, जो दवा वाले उन्होंने आपको एक ड्रॉप दे दिया, आपने डाला, ठीक हो गया। मैक्सिमम केसेस में ये जो दवा दी जाती है ये स्टीरॉयड दी जाती है, चाहे वो पायरीमोन हो, प्रेडनिसोलोन हो, वाइसोलोन हो, डेक्सामेथासोन हो, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और दवा की वजह से जो सबसे ज़्यादा ग्लोकोमा होता है वो इसी से होता है। एक कारण उम्र है जो बताया मैंने आपको, और दूसरा जो एक दवा की वजह से ग्लोकोमा होता है, आँख का प्रेशर बढ़ता है, उसमें सबसे कॉमन कारण जो है वो स्टीरॉयड है। तो आप बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और सलाह के इस तरह जाके आंख में कोई भी ड्रॉप डालने ये बिल्कुल नहीं करना है, या वाइसोलोन, ओमनाकॉर्टिल, ऐसा दर्द की दवा लगातार, ये सब आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है। ओवर द काउंटर जाके किसी भी दवा दुकान में जाके नहीं लेना है। ये आपके शरीर में आँख के साथ साथ किडनी, लिवर और भी बहुत सारे चीज़ों को प्रभावित कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने लोक टीवी के साथ बात की और हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें बताई। इसलिए लोक टीवी की ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से डॉक्टर साहब आपके प्रति भी आभार प्रकट करते हुए मैं इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करता हूं। दर्शकों, हम समय समय पर स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग चिकित्सकों की राय आपके बीच लेके आएंगे। आप हमसे जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। अगर फेसबुक पर आप हमको देख रहे हैं तो हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप किसी विशेष समस्या से जूझ रहे हैं स्वास्थ्य से संबंधित और चाहते हैं किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह, तो हमें कॉल करें, हम उचित माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाएंगे। धन्यवाद।